2015 से जानने लगा था फेसबुक के थ्रू। तब मुझे लगता था कि यार भाई साहब कैसे अजीब अजीब पोस्ट करते हैं, चाहे जो लिख देते हैं। लेकिन 2016 में जब मैं बीटेक कर रहा था, फर्स्ट मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, तब हमने कैंपिंग करने की सोचा कि हम डूंगरपुर प्रतापगढ़ में कैंपिंग करते हैं। और फर्स्ट बार हमने 30 लड़कों के साथ हम प्रतापगढ़ गए, वहाँ पे हमने सोशल कैंपिंग की। तो उस कैंपिंग में हमने वहाँ के स्कूलों में गए, गाँव में गए, तो हमने देखा प्रतापगढ़ में कुपोषण बहुत ज़्यादा है। तो राजेश भाई साहब ने मुझसे बोला कि यार एक बार तो हर कोई कर सकता है, अगर इसको कंटिन्यू करे तो इस कैंपिंग को कैंपिंग बोलूँगा, वरना तो मेरे से कभी मत मिलना। तो मैंने भाई साहब से बोला कि जो भी मेरा सहयोग रहेगा मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहूँगा। जैसे दूसरा साल आया तो वापस हमें कैंपिंग करनी थी। तो भाई साहब ने बोला कैंपिंग कहाँ करेगा, मैंने कहा मैं प्रतापगढ़ करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रतापगढ़ नहीं तो डूंगरपुर जा और प्रतापगढ़ भी जा। तो मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा वहाँ कांति भाई है और अखिलेश दादा दोनों हैं, मेरे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो जाके उनसे मिल। जब मैं वहाँ पे गया तो कांति भाई मुझे मिले, अखिलेश दादा मिले। हमने वहाँ पे कैंपिंग की, गांव-गांव गए, कई गाँवों में घूमे, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के लोग देखे। तो हमें लगा कि जितनी भी एजुकेशन हमें मिली है तो हमें थोड़ी सी उनको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह रहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे बाइक भी नहीं जाती। जिन गाँव में मैं कांति दादा के साथ गया तो उन ऐसे गाँव में गए जो ओट पे बैठ के, नाव में बैठ के उस इलाकों में हमें जाना पड़ता है। तो देख के ऐसा लगता था कि यार अपन बात करते कि एरोप्लेन में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, लेकिन इन लोगों के पास तो बाइक भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था। और राजेश भाई साहब ने, मैंने इधर से पोस्ट डाली तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, अरे यार राजेश को तो उधर इलेक्शन लड़ना है इसलिए लड़कों को भेज रहा है। तो इस टाइप की पोस्ट होने लगी। तो राजेश भाई साहब ने मेरे से कहा कि राहुल मैं इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं आता, बट मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन तुम कंटिन्यू काम करो, साथ में काम करो, और जो उधर के लोग हैं इधर के लोगों से कनेक्ट रहो। फिर सेकेंड टाइम हम अनिल भाई साहब के साथ में गए, वहीं लोगों के साथ रहते थे, खाना बनाते थे, साथ में खाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इधर के जो एजुकेशन जितने लोगों को मिली है, ये जो अच्छी अच्छी फैमिली के सारे लोग होते हैं, साल में एक टूर तो करते हैं, इन सबको एक टूर राजस्थान में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का करना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में इससे बेस्ट लोकेशन कहीं भी नहीं है जो मैंने देखी है, इससे अच्छी लोकेशन नहीं है। उसके बाद मैंने डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में अनिल भाई साहब और राजेश भाई साहब की मदद से हमने 2 डॉक्यूमेंट्रीज मूवी बनाई है जो काफ़ी अच्छी सोशल मीडिया पे चली है। और अब राजेश भाई साहब की जो कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं कोटा था और उनको उस टाइम नीड थी, हम सबके सपोर्ट की, सबने सपोर्ट भी किया है। मैं कोटा से भी उनके लिए HDVC जो नीड पड़ती थी उनको लेके 2 बार आया था। वो मोमेंट ऐसा था कि कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब ने हम सबको दिया। और दूसरी बात, भाई साहब मेरे से कहते थे कि उन्होंने बोला तू क्या करना चाहता है, मैंने कहा जॉब करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जॉब करके क्या करेगा, तू भी किसी को सर बोलेगा, कुछ ऐसा करो कि तुम कुछ बन पाओ, तो बिजनेस फील्ड में उतरो। उनका एक सपना था कि जो नए यूथ जनरेशन आ रही है वो बिजनेस करे, और ऐसा बिजनेस करे कि अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, और अपना बिजनेस एक टॉप कंपनीज में डिवाइड हो जाए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई है। और अपनी कम्युनिटी में इतनी कैपेसिटी कि अपन किसी बिजनेस में अगर उतरे तो उसको बड़े लेवल से अपन कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आज पढ़ाई करता रहता या प्रिपरेशन करता रहता, लेकिन भाई साहब के विचारों की वजह से मैं कूदा, फील्ड में गया। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई है, इतनी प्रॉब्लम्स आई है कि कभी कभी तो बिजनेस से मुझे आउट भी होना पड़ सकता था, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू किया और आज बढ़िया चल रहा है। और रावी जयपुर में ऑफिस का ओपनिंग भी होगा, तो मेरी उम्मीद थी कि जब भी बड़ा ऑफिस बनाऊं तो राजेश भाई साहब उसका उद्घाटन करें, पर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली भी हमारे साथ में, आप सब हो। बस राजेश भाई साहब के विचारों को पूरा करो। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बिजनेस में आ गया हूँ। राजेश भाई साहब के जो विचार है, आज की जो क्रांति है, उनकी विचारों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और बिना बिजनेस के वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो अभी जो सिस्टम चल रहा है पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और बिजनेस के बिना अपन बहुत पीछे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस है जो अपन गाँव में रह के भी कर सकते हैं। एक समाज के सभी अधिकारी और सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी मिलन समारोह है, सब स्टेज मिलन समारोह होते हैं। मिलन समारोह में ऐसा होता है कि कोई भी आता है अपने स्पीच दे के चला जाता है, तो मैं उसको मिलन समारोह नहीं मानता। मिलन समारोह ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बातचीत करे, और मिनिमम 12 घंटे सब एक दूसरे को दे, एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए, तो उसको मिलन समारोह बोला जाए। वरना मेरे हिसाब से वो कोई मिलन समारोह नहीं होता, क्योंकि जो भी आएगा स्पीच दे के चले जाएगा। बेचारे नीचे वाले सोचते हैं कि हम इनसे कम मिले, हम भी इनसे हमारी प्रॉब्लम से उनको शेयर करें, और उनको प्रॉब्लम शेयर करने का मौका नहीं मिलता।
मैं मेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार फेस किया है, मैं भी कई लोगों के पास गया हूँ जो हम जिस फील्ड में है, फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में, हमें राजस्थान की तरफ से अभी तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमने भी इंडिया लेवल पे 2 ट्रेंडिंग नंबर सॉन्ग दिए हैं, बट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बल्कि जहाँ पे अपने अधिकारी हो चाहे तो हमें बड़े लेवल से सपोर्ट कर सकते हैं, और जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम आगे जाएंगे। और जिस दिन हम अच्छे लेवल पे गए तो मैं और आप सबकी मदद से राजेश भाई साहब के ऊपर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाऊंगा, और ऐसी मूवी बनाऊंगा कि उनके विचारों को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। उनको देख के राजेश भाई साहब को समझ पाए कि ये, और डॉक्यूमेंट्री आप सबके सपोर्ट से ही बन पाएगी। जय जवाहर भाई साहब, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। जय जवाहर। धन्यवाद राहुल भैया।